के रास्ते भी उसने यकजा नहीं रखे। उस वक्त से खड़ा सोच रहा हूँ अब किधर जाऊं। मुझे तो उसकी तरह रास्ते बदलना भी नहीं आते। वफा के बाद वो सारे भुला गया। जो कुछ गज़लें, कुछ नज़्में और कुछ गीत और कुछ ऐसी बातें जो दिल से दिल तक धड़कती हैं, आपसे कहती हैं चलो बेख्वाब हो जाएं। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी बातें रख छोड़ दिया है। शाम ढलाई, ये ऐसा वक्त है जब गीत भी वापस पलटते हैं। मेरे दामन से जो आंसू मेरी आंखों तक आए थे वो वापस गिर रहे हैं। हो कि शायद कोई मंजिल नहीं होती। तेरे बिना तुम गया ढूंढना। वो ये चाहती थी कि खुद से वो जितने अश्क बरसाए गोहरो महताब हो जाए, मगर मैं उसको कहता हूँ चलो बेख्वाब हो जाए। मुझे जाग लगा प्यारा, सब जीता मुझसे। दर्द बढ़ता जाता है। क्या अजीब रिश्ता है ख्वाब और हकीकत में। इस कदर भी अच्छे हो ख्वाब टूट जाते हैं और यही हकीकत है। चलो बेख्वाब हो जाए मान मनसब के साथ। बिखर जाते हैं, खुद तो अधूरे होते हैं, इंसान को भी अधूरा कर जाते हैं। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ, हकीकत तुम्हारी मुंतजर है। हकीकत का हाथ थाम लो, फिर रास्ते भी मिल जाएंगे और मंजिल भी। मगर मैं उससे कहता मेरे सारे ख्वाब मेरी मंजिल तो तुम हो। अगर तुम मुझको मिल जाओ तो मेरी जिंदगी के सभी रास्ते शादाब हो जाए। मगर वो हंस के कहती थी चलो बेख्वाब हो जाए। में आते हैं तो आंखों को जलाते हैं, ये फिर मासूम आंखों को जगाते हैं, रुलाते हैं। झुलसती धूप के आंसू, ठिठुरती रात की खुशबू, लपेटे अपने दामन में कई बोसीदा सी सतरें, डरे पत्तों की ये शक्लें, ये बेरौनक जजीरे, सब अजियत के जखीरे, सब है इन ख्वाबों का खमियाजा। पूरी हुई थी रात टूट गई, अधूरी ख्वाब की आधी सजा बस फिर यूं हुआ कि रास्ते भी उसने यकजा नहीं रखे। उस वक्त से खड़ा सोच रहा हूँ अब किधर जाऊं। मुझे तो उसकी तरह रास्ते बदलना भी नहीं आते। वफा के बाद वो सारे भुला गया। जो कुछ गज़लें, कुछ नज़्में और कुछ गीत और कुछ ऐसी बातें जो दिल से दिल तक धड़कती हैं, आपसे कहती हैं चलो बेख्वाब हो जाए। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी बातें रख छोड़ दिया है। शाम ढलाई, ये ऐसा वक्त है जब गीत भी वापस पलटते हैं। मेरे दामन से जो आंसू मेरी आंखों तक आए थे वो वापस गिर रहे हैं। हो कि शायद
कोई मंजिल नहीं होती। तेरे बिना तुम वो ये चाहती थी कि खुद से वो जितने अश्क बरसाए गोहरो महताब हो जाए, मगर मैं उसको कहता हूँ चलो बेख्वाब हो जाए। हो जाए, हो जाए, हो जाए। आपके शहर में खामोश मेरे साथ रहो। चलो देखा हो जाए, मान मन सबके साथ। हम भी तस्लीम की हू डालेंगे, तेरी आदत ही सही। चलो बेख्वाब हो जाए, मान मन सबके साथ। जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था, मैं वो इसमें अजीम हूं जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था, मैं वो सब्र समीम हूं जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। तुझ बिन सारी उम्र गुजारी, लोग कहेंगे तू मेरा था। क्यों मेरा हाथ ना पकड़ा मैं जब रास्ते से भटका था? पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। मुस्तफा मोहम्मद के बराह-रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से तमाम तर मोहब्बतों, चाहतों और बड़े मान के साथ प्रोग्राम चलो बेख्वाब हो जाए लेकर आपका मेजबान आपका मान। जी हाँ, मान मनसब हाजिर है। आदाब कबूल कीजिए। यहाँ से वहां तक और वहां से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उम्मीद करता हूँ कि सभी सुनने वाले मेरे सच्चे साहब की पनाह में होंगे। कैसे हैं आप? अपना ख्याल तो रखते हैं ना? अच्छी बात है, अपना ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है साथियों। ठीक है ना? जब के 2 तकरीबन 11 मिनट हो रहे हैं और प्रोग्राम में आपका और मेरा साथ रहता है ठीक सुबह के 4 बजे तक। तो आइए शब के इस आखिरी पहर आप, हम और तुम चलो बेख्वाब हो जाए।
जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है चलो बेख्वाब हो जाए। और आप तो जानते हैं कि बेख्वाबी आंखों में तब उतरती है जब जज्बात लफ्जों में ढलकर शायरी करते हैं। और इस प्रोग्राम में होती हैं कुछ गजलें, कुछ नज़में, कुछ गीत और मेरी बेरब्त अधूरी उलझी हुई सी बातें। करते हैं बहुत सी बातें जो है वो रह जाती हैं, आपसे करना रह जाती हैं। बहुत सी बातें मैंने सोची होती हैं कि मैंने आपसे करनी है, लेकिन न जाने क्यों वो सब बातें शायद रास्तों में रह जाती हैं या फिर दिल में ही रह जाती हैं, ज़बान तक आ नहीं पाती। कल मैंने एक बात कही थी, अगर किसी ने मेरा प्रोग्राम सुना होगा, कि मोहब्बत वो जज्बा है जो आसमानी है। जो कि अक्सर कहा करता हूं कि जमीनी सफर में अगर कोई चीज आसमानी है तो वो मोहब्बत है साथियों। शायद ये तब से है जब से दुनिया भी मौजूद नहीं थी, दुनिया भी वजूद में नहीं आई होगी और दुनिया में कोई मौजूद ना होगा, शायद ये तब भी थी। और साथियों, इसी मोहब्बत की बदौलत शायद इंसान का शुमार अशरफुल मखलूकात में होता है। लेकिन मोहब्बत को हम सब एक ही नजर से देखते हैं, एक ही जाविये से देखते हैं, एक ही जाविये से जांचते हैं। हालांकि मोहब्बत के बेशुमार रूप हैं। इस दुनिया में जितने रिश्ते हैं, आसमानी, जमीनी, जितने भी नाते हैं, ताल्लुक हैं, रिश्ते हैं, वो सब इससे जुड़े हुए हैं। वैसे भी अक्सर कहा करता हूं कि शहादत की उंगली जरूरी नहीं किसी की तरफ हो, जरूरी नहीं कि वो किसी की तरफ इशारा कर रही हो, वो आसमान की तरफ भी तो उठ सकती है। और जरूरी तो नहीं कि जब मैं तुम कहता हूं तो मेरा इशारा आपकी तरफ हो, है ना? अपनी अपनी सोच की बात है साथियों, अपने अपने जाविये की बात है, अपने अपने नजरिए की बात है। तो सारी बात समझने की है। जो जिस रंग में बात समझना चाहता है उसको वैसे ही समझ में आती है। क्या ख्याल आपका? ठीक कह रहा हूं? वैसे एक बात कहूं आपको, मोहब्बत इंसान किसी और से नहीं करता। हाँ, नजर उसको दूसरा आ रहा होता है, जबकि दर हकीकत उसे खुद से मोहब्बत होती है। सोचने वाली बात है। बहरहाल कहने वाले कहते हैं, अगर हमारे दुखों का इलाज नींद है, अगर हमारे दुखों का इलाज नींद है, तो कोई हमसे ज्यादा गहरी नींद नहीं सो सकता। और ना ही इतनी आसानी और खूबसूरती से कोई नींद में चल सकता है।
अगर हमारे दुखों का इलाज जागना है तो हम इस कदर जाग सकते हैं कि हर रात हमारी आंखों में आराम कर सकती है और हर दरवाजा हमारे दिल में खुल सकता है। अगर हमारे दुखों का इलाज हंसना है तो हम इतना हंस सकते हैं कि परिंदे दरख्तों से उड़ जाएं और पहाड़ हमारी हंसी की गूंज से भर जाएं। हम इतना हंस सकते हैं कि कोई मस्खरा या पागल इसका तस्वुर भी तक नहीं कर सकता। अगर हमारे दुखों का इलाज रोना है तो हमारे पास इतने आंसू हैं, इतने आंसू हैं कि इनमें सारी दुनिया को डुबोया जा सकता है, जहन्नुम बुझाए जा सकते हैं और सारी जमीन को पानी दिया जा सकता है। अगर हमारे दुखों का इलाज जीना है तो हमसे ज्यादा बामानी जिंदगी कौन गुजार सकता है और कौन ऐसे सलीके और अजियत से इस दुनिया को देख सकता है। अगर हमारे दुखों का इलाज बोलना है तो हम हवा की तरह गुफ्तगू कर सकते हैं और अपने लफ्जों की खुशबू से फूल खिला सकते हैं। और अगर तुम कहते हो हमारे दुखों का इलाज कहीं नहीं है तो हम चुप रह सकते हैं। तो हम चुप रह सकते हैं, कब्रों से भी ज्यादा चुप रह सकते हैं। आते हैं न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, जैसे आते हैं न आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझे
मुझसे खफा है तो जमाने के लिए लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और इसके गिरदोनवाह में प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलो बेख्वाब हो जाए मस्त FM 103 के बरह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। यह आवाज है आपके मेजबान मान मनसब की। प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप डायल कर सकते हैं हमारे और आपके बीच। राब्ते का नंबर 8557103041 का इजाफी कोड आपको मिलाना पड़ेगा फैसलाबाद के बाहर से या अपने सेल फोन से कॉल करने की सूरत में। इसके अलावा आप अपने दिल की बात लिखकर भी मुझे भेज सकते हैं। तरीका नोट कर लें। राइट मैसेज में लिखिएगा FSD फासला देकर अपना पैगाम अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा 6278 पर। जी हाँ, 6278 हमारा SMS नंबर है। और इसके अलावा बहुत आसान तरीका, जी हाँ, फेसबुक के जरिए भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, facebook.com/MANMUNSABOFFICIAL। लेकिन आप जानते हैं कि फेसबुक के पैगामात प्रोग्राम के आखिर में शामिल करता हूं। इससे पहले कुछ भी कहना है तो 6278 पे आपको मैसेज करना होगा या गीत के दौरान मुझे कॉल करना होगी। साथियों, जब से आपके साथ महवे गुफ्तगू हूं, यानी जब से प्रोग्राम कर रहा हूं, बहुत सी बातें बारहा पूछी गई मुझसे, जैसे कि मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है। अभी किसी ने पीछे मुझे इश्क के बारे में पूछा था। मेरी इतनी औकात कहां सा, इतनी बिसात कहां कि मैं इश्क पर बात कर सकूं। लेकिन जहां तक समझता हूं, आपको बता देता हूं तो मोहब्बत का वो मुकाम जिस मुकाम पर आकर फर्क मिट जाता है, मैं और मैं ही रह जाता है, उस मुकाम को इश्क कहते हैं। के बारे में अक्सर कहता हूं, जब इंसान मैं नहीं रहता तुम हो जाता है, मतलब दूसरे के रंग में रंगा जाता है। और इश्क के बारे में कहा करता हूं कि जब इंसान तुम होकर मैं होने का भी दावा कर दे, उसको इश्क कहते हैं। इश्क में तुम बीच में से निकल जाते हो। वो कहते हैं ना कि इश्क में किसने मगर पाया है कुछ अपने सिवा, यही काफी है कि बातन की सदा गूंज उठे। खैर साहब, ये बहुत दूर के फसाने हैं और तालिब और मतलूब ही जान सकता है। हम मादियत परस्त से लोग हैं, हमें तो दुनिया चाहिए। ख्वाबों के पीछे भागने वाले लोग हैं। इश्क में न दुनिया की तलब रहती है, न ख्वाबों की, न किसी और शय की, किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। सिर्फ मैं रह जाता है। किस
इसी हमवार बिस्तर पर मैं नीलो नील औंधे मुंह पड़ा हूं। मुझे दरकार है कुछ नींद की टिकियां। मुझे एक ख्वाब में वापस पलटना है। जब एक ख्वाब था वो मुझे जिसके लिए सोना न पड़ता था। मैं सारा दिन इस ख्वाब की दीवार से लिपटा पड़ा रहता। मुझे हर वक्त घेरे में लिए रखती थी मेरी मौत की खुशबू। वहां एक बाग ताजा था जहां मैं मुंह अंधेरे सैर को जाते हुए डरता नहीं था। परीजादों की सोहबत में मुझे उस ख्वाब से बाहर निकलने का ख्याल आता न था। अगरचे वाहनों की जर्द बेलों ने मुझे ढांपा हुआ था, मगर फिर भी बहुत कुछ देखने को था मगर देखा न जाता था। फटी रहती थी आंखें और आंखों में मेरे चारों तरफ मैं था। वो कैसी ख्वाब की हैरत सरा थी जहां छोटी बड़ी हर एक जसामत में मेरे चारों तरफ मैं था। बहुत दिन तक मैं अपने सकड़ में अपनी तरफ और अपनी ही तरफ घन चक्कर बना फिरता रहा। जैसे आप ही अपने ताकुब में खुद अपनी समत बढ़ता रहा था। मैं खुद को छू रहा था, खुद से मिल रहा था। मैं अजब मस्ती का आलम था। कदम सीधे न पड़ते थे। जमीन लट्टू की सूरत थी मेरे सर पर। अजब चक्कर था मेरे चार जानिब। उस चक्कर की उल्टी समत घूमा। कुछ कदम चलता रहा और तेज तर चलने की कोशिश में मैं अपने जज्म में सरशार उस चक्कर से टकराया तो चकराया हुआ बाहर निकल आया। मुझे आवाज दी मैंने। मैं खुद को थामने की कोशिशें नाकाम में आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरा इस आसमां के नीले और हमवार बिस्तर पर। इस आसमां के नीले और हमवार बिस्तर पर मैं नीलो नील औंधे मुंह पड़ा हूं। नीले आसमां का फर्श काला हो रहा है। मेरे सर पर कड़ी है शाम। फटा जाता है सरजमी। सरदर्द की टिकियां नहीं है जिसे हलकूम में रखकर निगलने के लिए 2 घूंट काफी हों। समुंदर चाहिए मुझको। समुंदर औख में भरते नहीं है। कोई बर्तन नहीं ऐसा मैं अपनी प्यास भर लूं। बस एक दिल है मगर दिल भी भरा बैठा है खाली आसमां से। मुझे दरकार है कुछ नींद की टिकियां। मैं अपने ख्वाब में वापस पलटना चाहता हूं। मेरी एक अपनी दुनिया है, वही दुनिया जो दुनिया मुझसे खाली हो गई है। मेरी एक अपनी दुनिया है, वही दुनिया जो दुनिया मुझसे खाली हो गई है। कोई बर्तन नहीं ऐसा मैं अपनी प्यास भर लूं। मुझे दरकार है कुछ नींद की टिकियां। मैं अपने ख्वाब में वापस पलटना चाहता हूं। मेरी एक अपनी दुनिया है, वही दुनिया जो दुनिया मुझसे खाली हो गई है। लागी
सुन रहे हैं मस्त FM 103 के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से। आवाज है आपके मेजबान मान मनसब की। 6278 पे आपके मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं। राइट मैसेज में लिखिएगा FSD, फासला देकर अपना पैगाम अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा 6278 पर। साथ ही मौसम काफी हद तक बदल चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी शिद्दत भी दिखाएगा। और फिर जैसा कि अक्सर कहा करता हूं कि कुछ भी मुस्तकिल नहीं होता और हर चीज अपनी एक शिद्दत के बाद मादूम होना शुरू हो जाती है। दिन महीने साल इसी तरह गुजरते रहते हैं। मौसम आते हैं चले जाते हैं। हर गुजरने वाला दिन एक याद बनता जाता है। लम्हे बीतते जाते हैं और लम्हों की तारीखें, जो लम्हे खास होते हैं उनकी तारीखें हमें याद रह जाती हैं। कुछ लम्हे खुशी के हुआ करते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। कुछ लम्हे मोहब्बत के होते हैं, वो भी याद रहते हैं। लेकिन हमें बहुत कम खुशी के लम्हात याद रहते हैं साहब। खुशी के लम्हे याद रहते हैं। खुशी की तारीखें हमें बहुत कम याद रहती हैं। ज्यादातर गम की तारीखें हमें हमेशा याद रहती हैं, है ना? एक नक्श बनकर जहन। लेकिन फिर भी हम खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, जो कि याद भी नहीं रहती। कुछ पल की होती है, कुछ लम्हों की होती है। बिल्कुल हरगिज आपको उदास करना नहीं चाहता, ना मेरा कोई ऐसा मकसद है कि आपको उदास करूं। लेकिन क्या करूं साहब, खुद ब खुद बातें उदासी की तरफ चल निकलती हैं। खुद ब खुद लफ्ज उदासियों में ढलते जाते हैं। मेरे पास रातों की तारीकी में मेरे पास रातों की तारीकी में खिलने वाले फूल हैं और बेखाबी दिनों की मुरझाई हुई रोशनी है और बिनाई मेरे पास लौट जाने को एक माज़ी है और याद। मेरे पास मसरूफियत की तमाम तर रंगारंगी है और बेमानियत, और इन सबसे परे खुलने वाली आंख में आसमान को ओढ़कर चलता सबसे परे खुलने वाली आंख, मैं आसमान को ओढ़कर चलता और जमीन को बिछौना करता हूं। जहां मैं हूं वहां अब्दियत अपनी गिरहें खोलती है। जंगल झूमते हैं, बादल बरसते हैं, मोर नाचते हैं। मेरे सीने में एक समुंदर ने पनाह ले रखी है। मैं अपनी आग में जलता, अपनी बारिशों में नहाता हूं। मेरी आवाज में बहुत सी आवाजों ने घर कर रखा है और मेरा लिबास बहुत सी धज्जियों को जोड़कर तैयार किया गया है। मेरी आंखों में एक गिरते हुए शहर का सारा मलबा है और एक
इंतजार और आंसू, और उन आंसुओं से फूल खिलते हैं, तालाब बनते हैं जिनमें परिंदे नहाते हैं, हंसते और ख्वाब देखते हैं। मेरे पास दुनिया को सुनाने के लिए कुछ गीत है और बताने के लिए कुछ बातें। मैं रद्द किए जाने की लज्जत से आशना हूं और पजीराई की दिलनशी मुस्कुराहट से भरा रहता हूं। मेरे पास एक आशिक की वारफ्तगी, दरगुजर और बेनियाजी है। तुम्हारी इस दुनिया में मेरे पास क्या कुछ नहीं है। तुम्हारी इस दुनिया में मेरे पास क्या कुछ नहीं है। वक्त और तुम पर इख्तियार के सिवा मेरे पास क्या कुछ नहीं है। वक्त और तुम पर इख्तियार के सिवा। जैसे आसमां है ज़मीन से जुदा, सुन रहे हैं ना आप? जैसे आग है पानी से खफा, वैसे हम वैसे वैसे हम वैसे तुम अलग है। जैसे आसमां है ज़मीन से जुदा, जैसे आग है पानी से खफा, जैसे आँख से आंसू है जुदा, सहराओं से बारिश है खफा, वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। वैसे तुम वैसे हम अलग कभी दिन को ढलते देख जाके, कभी रात निकलते देख जाके, फूलों को मरते देख जाके सब ढल जाता है। चांद उतरते देख जाके, पत्तों को झड़ते देख जाके, कभी हुस्न बदलते देख जाके सब ढल जाता है।
ढल जाते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं ढलती। क्या ख्याल आपका, ठीक कह रहा हूँ? मोहब्बत नहीं ढलती साहब, और आपकी मोहब्बत है। इतने सालों से आप मुझे सुन रहे हैं और शब के इस पहर जाग कर मुझे सुनते हैं। अपने पैगामात, अपनी मोहब्बतें मुझे देते हैं, मेरा मान बढ़ाते हैं। अरमान खान और गुले आशना सायरा खान आप सुन रहे हैं लाहौर से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल भी की शायद। सायरा खान के लिए कहते हैं जी शामिल कर दे, सारा SMS पढ़ दीजिएगा। तुम गम मत करो, खुदा मेहरबान है हमारी मोहब्बत का, बस तुम याद रखना मुझे। लीजिए अरमान, मैंने शामिल कर दिया आपका मैसेज, ठीक है। यासीन हमारे साथ हैं सरगोदा रोड से, बहुत शुक्रिया आपका। फातिमा मुझे सुन रही हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। दूसरी बार मेरे प्रोग्राम सुन रही हैं, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। कहते हैं दिल की बात ये है कि दिल अगर इतना उदास हो, टूटा हो, तो फिर हम भी लोगों के सामने हंसते क्यों हैं? अब लोगों के सामने रो तो नहीं सकते, मुस्कुराना तो पड़ता है। मुस्कुराना पड़ता है साहब, मुस्कुराना चाहिए भी, क्योंकि लोग शायद आपके उस गम को कभी समझ ना पाए जो सिर्फ आपका है, आपका अपना है। खुशियां सबकी हुआ करती हैं, गम सिर्फ खुद के हुआ करते हैं, अपने अंदर, अपने दिल में। अगर आप झांके तो एक कब्रिस्तान मिलेगा आपको, जहां ढेर यादें दफन होंगी, जाने क्या कुछ दफन होगा। ऐसा ही है ना। बहरहाल आपको उदास बिल्कुल नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूं कि जो अगला 1 घंटा होगा हम वो बातें करें जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जुल्फे जाना के खम सवारिए साहब। जिंदगी की जुल्फों को आप क्या संवारेंगे, तो जिंदगी की जुल्फों को नहीं संवारेंगे हम, जुल्फे जाना पे ही रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि फेसबुक पे लाइव भी आ सकूं, आपसे लाइव बातचीत कर सकूं। अभी एक गजल शामिल कर रहा हूं प्रोग्राम में, यकीनन अच्छी लगेगी आपको। मजबूरी सो मैंने जीवन पार दिया, कुछ इश्क था कुछ मजबूरी सो मैंने जीवन पार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स
बेख्वाब हो जाएं। मस्त FM 103 के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो से आवाज है मान मनसब की। जी हाँ, मुझे मान मनसब कहते हैं। 6278 पे आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं। राइट मैसेज में लिखिएगा FSD, फासला देकर अपना पैगाम अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा 6278 पर। फेसबुक पे मान मनसब ऑफिशियल मेरा पेज है, यहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। कुछ देर में वो भी शामिल करूंगा। यूं तो नया कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पुराना होता है और हम बार बार उसको दोहराते हैं। मैं सोच रहा था कि हम सारी उम्र बातों लफ्जों के मानी तलाश करते रहते हैं, हालांकि बातों के कोई मानी नहीं हुआ करते साथ। बातें तो सिर्फ करने और सुनने के लिए होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बातों के मानी निकालने लग जाते हैं, ढूंढने शुरू हो जाते हैं। अच्छी बात नहीं है। बातों के मानी मत ढूंढा कीजिए। यहां पर साथियों कुछ भी बामानी नहीं है। सिर्फ जैसे कि मैंने कहा कि मोहब्बत बामानी होती है और सब कुछ बेमानी है। मैं सिर्फ मोहब्बत को ही नहीं, जिंदगी को भी मीम से ते तक का सफर कहता हूं, क्योंकि मेरी नजर में जिंदगी सिर्फ मोहब्बत है। मीम से ते तक, मैं से तुम हो जाने का एक सफर। और अगर गौर किया जाए तो हम सब तुम ही तो हो जाना चाहते हैं, तुम तक ही तो पहुंच जाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। अरे साथियों, मैं तो मौत को भी मोहब्बत कहता हूं, या फिर मोहब्बत की मंजिल मौत है, मीम से ते तक पहुंचने का जरिया। सोचने वाली बात है। खैर, मैं आसान बातें करना चाहता हूं, बिल्कुल आसान बातों की तरफ आऊंगा। कहते ना कि करेंगे क्या रफाकत हो गई तो, करेंगे क्या रफाकत हो गई तो, हमें हासिल ये राहत हो गई तो। मुझे पहलू में अपने मत बिठाना, मुझे पहलू में अपने मत बिठाना, शराफत से शरारत हो गई तो। तेरे कहने पे तुझसे रोज मिल लूं, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो। मुझे मांगा है तुमने हंसते हंसते, मुझे मांगा है तुमने हंसते हंसते, तेरी मकबूल हाजत हो गई तो। मैं तुमको आज जाने भी अगर दूं, मैं तुमको आज जाने भी अगर दूं, तुम्हें जाने की आदत हो गई तो। हंसो मत हाले दिल पे इस तरह से, हंसो मत हाले दिल पे इस तरह से, तुम्हें भी ऐसी चाहत हो गई तो। मैंने एक किताब लिखी है, मैंने एक किताब
एक किताब लिखी है, उस किताब के पहले सफ़े पर तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम। मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब के पहले सफ़े पर तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम। वो दूसरे सफ़े पे मैंने सीधी सादी बातें लिखी, लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज़। दूसरे सफ़े पे मैंने सीधी सादी बातें लिखी, लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज़, आती है आवाज़। मैंने जो आवाज़ सुनी है, मैंने जो आवाज़ सुनी है, उस आवाज़ के पहले सुरूर तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम सुना है, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम सुना है, तेरा नाम। तीसरा सफ़ा क्या लिखा, कहकशाएं खुलने लगी, सदियों पुराने सभी राज खुल गए। तीसरा सफ़ा क्या लिखा, कहकशाएं खुलने लगी, सदियों पुराने सभी राज खुल गए, राज खुल गए। मुझ पे कायनात खुली है, मुझ पे कायनात खुली है, कायनात के पहले सिरे पर तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम खुला है, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम खुला है, तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम।
ख्वाब हो जाए मुस्तफा बनोत्री के बहराज फैसलाबाद के स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा है और मुझे मान मन सब कहते हैं 6278 पे आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं। अभी कुछ देर में साथियों मैं फेसबुक पे लाइव आऊंगा, आपसे लाइव बातचीत करूंगा कुछ देर के लिए। ऐसी मुलाकातें भी होनी चाहिए ना, है ना। खैर बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी, बहुत सारे दोस्त चाहते थे कि फेसबुक पे लाइव आया जाए। क्या करें साहब, छोटी सी जिंदगी है और फरमाइशें बहुत ज्यादा हैं तो पूरा करनी पड़ती हैं। आप भी तो अपने प्यारों की फरमाइशों को पूरा करते होंगे, है ना। मैं सोच रहा था कि जिंदगी अगर खुद के लिए जी जाती तो आसान हो जाती। ये मुश्किल ही तभी होती है जब हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं और वो बहुत कुछ जो बेमानी होता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं जो दूसरों के मदद में है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो बेमानी ख्वाहिशें फरमाइशें हम पूरी करने में अपने प्यारों की उम्र बिता देते हैं, खुद के लिए एक लम्हा नहीं निकाल पाते। मैं उसकी बात कर रहा हूं। जाने क्या कुछ करता है इंसान, और आखिर में सोचता है कि इस कदर बार कहां किसके लिए कैसे उठाएं। हर इंसान में कुछ ना कुछ छुपा होता है, हर इंसान की खूबसूरती अलग होती है।
कुछ इंसान हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ इंसान हंसते हुए जरा अच्छे नहीं लगते, कुछ इंसान रोते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ इंसान रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कुछ लोगों की आवाज बहुत खूबसूरत होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। कुछ लोगों की आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं, सोचें बड़ी खूबसूरत होती हैं, उनकी बात करने का अंदाज बड़ा खूबसूरत होता है। खैर छोड़िए, तुम हर एक बात पे हंस देती है और मैं सोच में पड़ जाता हूं। ये तेरी सादा वो मासूम हंसी, आंख की भूल समात का फंसू, तेरी आदत तेरा अंदाज ना हो, बेतकल्लुफ तेरे होठों की चटक, मेरी खुशफहमी का एजाज ना हो। मैं शराबों को भी दरिया समझूं, तू फकत शौक की परवाज ना हो। तो हर एक बात पे हंस देती है और मैं सोच में पड़ जाता हूं। ये तेरी सादा वो बेबाक हंसी, मैं जिसे ख्वाब से ताबीर करूं, वो हकीकत में कोई राज ना हो। तेरी बेसाख्ता हंसने की अदा, तेरी तन्हाई की आवाज ना हो। मैं जैसे हुस्न तबीयत जानूं, तेरे जज्बात की खुमास ना हो। तो हर एक बात पे हंस देती है और मैं सोच में पड़ जाता हूं। ये तेरी सादा और पुरकार हंसी, मेरी दुनिया मेरी हस्ती का सुकून, किसी तूफान का आगाज ना हो। मैं मोहब्बत की तलब में मारा, तू फकत हुस्ने नजरबाज ना हो। ये ना हो मैं तो स्वयं पर जीतूं और तेरे कसर का दरबाज ना हो। तो हर एक बात पे हंस देती है और मैं सोच में पड़ जाता हूं। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, कितने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला तेरी, आपसे क्या गिला तेरी आँख से कुछ गिला नहीं। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। हम तो समझ रहे थे मेरे प्यार मिल गया। हम तो समझ रहे थे तुम मेरे प्यार मिल गया। एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा, हमको तो कुछ मिला नहीं। आपसे क्या गिला
आए दिल को तोड़ना, उनका तो एक खेल है। हम ही से भूल हो गए, उनकी कोई खता नहीं। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। कितना बदनसीब है, गम भी जिसे मिला नहीं, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला तेरी, आपसे क्या गिला तेरी आँख से कुछ गिला नहीं। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। चलो बेखाब हो जाए, आप सुन रहे हैं मस्त फगोनोफी के बहराज फैसलाबाद के स्टूडियो से। और अभी फेसबुक पे भी मैं लाइव हूँ, आप वहां से भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और जितने लोग फेसबुक पे मुझे ज्वाइन करेंगे उन सबका पेशगी बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा कि इस तरह भी जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग देख के सुनना चाहते हैं, उनसे बातचीत की जाए। कहानियां रह जाती हैं, और आजकल तो ये कहानियां सोशल मीडिया पे रह जाएंगी। ये यादें जो हम बनाते हैं, ये भी कहानियां बन जाएंगे। बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं। कुछ देर आपके साथ रहूंगा, पैगामात में आखिर में शामिल करूंगा। अभी आपको एक कहानी सुनाता हूं। चांद रात की कौन सी कहानी थी जिसमें एक शहजादी थी जो हर 14वीं की रात अपने महल से बाहर आती और चांद छिछक जाता था। शहजादी उस रात जिस भी सूखे हुए शजर को छू लेती वो हरा हो जाता। क्या तुमने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है? नहीं सुनी
नहीं सुनी, लेकिन मुझ पर यह कहानी बीती जरूर है। उस दिन जब तुम अपने महल सरा से निकली और मेरे खिजाजदा जंगल का रुख किया, मैं जो एक सदियों प्यासा उजड़ा हुआ दरख्त था, तुम्हारे मौजज़ नुमा लम्स के बायस सरसब्ज हुआ और मुझे लगा जैसे मेरी जड़ें फिर से जिंदा हो गई हों। तुम्हें पता है फिर उस दरख्त ने क्या किया? नहीं पता। उस दरख्त ने एक अहद किया, वो जो सब कुछ करने पर कादर है, कभी ना करे कि शहजादी को धूप आए, और काश मैं इसी आस में ही बाकी जिंदगी बिता दूं। शहजादी पर गर्म धूप की हल्की सी आंच भी न पड़ने दूं। दरख्त ने सोचा और शिद्दत से ख्वाहिश की, काश मैं चल सकता, शहजादी के महल तक जाता और उसकी किसी न किसी दीवार पर साया किए रखता। हो सकता है शहजादी महल के अंदर की तरफ से उस दीवार के पास से गुजरती हो। उस वक्त तक साया किए रखता जब तक महल के बासी मुझे काट न देते, ये कहकर कि महल की खूबसूरती में बिगाड़ का बायस बन रहा है। दरख्त भी कितने अजीब होते हैं, अपनी चंद साला जिंदगी के लिए औरों के दस्ते नगर मजबूर और खुद गर्ज। कभी कभी वो दरख्त खुद गर्जी से सोचता, काश शहजादी ना होती, एक छोटी सी मासूम सी चिड़िया होती, उसकी शाखों में घोंसला बनाकर रहा करती। वो अपनी तमाम शाखें और टहनियां उसके घोंसले के गिर्द मजबूती से फैला देता। किसी शिकारी, किसी खतरनाक परिंदे और किसी तेज रफ्तार झोंके और आंधी को उसकी तरफ कभी न बढ़ने देता। चिड़िया हर सुबह उसकी शाखों पर बैठकर चहचहाती, कभी इस टहनी पर और कभी उस टहनी पर, गीत गाती, मुस्कुराती, उससे बातें करती। फिर शाम होती, उसे खामोशी की नर्म और लतीफ लोरी सुना के सुला देता। काश फिर वो दरख्त चौंक पड़ता और शर्मिंदा होता। क्या तुमने उस नन्ही शहजादी की कहानी सुनी है, जो एक दफा चांद से जंगल वाले तालाब में गिर पड़ी थी और जल मछलियों ने उसे किनारे पर ला रखा था? किनारे से एक मेहरबान हिरनी उसे अपने घर ले गई। एक दिन उस जंगल में एक गरीब लकड़हारा आया, अपने नन्हे से बेटे के हमरा, और जंगल में अपने बेटे को गुम कर बैठा। लकड़हारा नन्हे बेटे को ढूंढ के वापस चला गया नाकाम, और नन्हा लकड़हारा उधर ही रह गया। एक बेऔलाद शेरनी ने उसे गोद ले लिया। नन्ही शहजादी और नन्हा लकड़हारा दोनों जंगल में पलते रहे। नन्ही शहजादी कभी हिरनी के साथ बाहर निकलती तो जंगल के वहशी जानवरों को देखकर सहम जाती, अदम तहफ्फुज़ के एहसास का शिकार हो जाती। उसकी शाऊर के उस पार ख्वाहिश मुंतजर रहने लगी, कोई आएगा जिसकी मौजूदगी में उसे कोई खौफ नहीं हुआ करेगा, जिसके साथ वो जंगल सहरा नगरी घूमेगी। किसी को उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत तक नहीं होगी। अब नन्हे लकड़हारे को ऐसा लगता वो इस दुनिया में आया है किसी को उसके मजबूत बाजुओं, आहनी इरादों और माफूकुल फितरत कुव्वतों की जरूरत है। उसने जंगल के तमाम बहादुर जानवरों से उनकी लपक झपट सीखी और बहुत सी तवानाइयों से भर गया। तुमने सुनी है ये कहानी? नहीं सुनी? खैर, कोई नई कहानी नहीं है, मगर हमें पता नहीं था हम कभी इस तरह आपस में मिल जाएंगे। यूं लगता है जैसे हम सारी जिंदगी अपनी अपनी जगह एक दूसरे से मिलने की तैयारी करते रहे हैं। तुमने हर वो काम सीखा और किया जो मुझे पसंद है, और मैंने हर वो काम किया जिसकी तुम्हें जरूरत है। ये मत समझना 2, 4 या 100, 200 मील की दूरी अलग अलग कर देती है।
जहां भी चले जाओ, जहां भी चले जाओ, आसमान आसमान ही होता है। जहां भी चले जाओ, आसमान आसमान ही होता है। मेरी मोहब्बत की कहानी उंगलियों से टपकते लहू की कहानी है, जो आंखों के सामने कतरा कतरा करके टपकता है और दिल के सामने सर्द मट्टी में जज्ब हो जाता है, और फिर अपने निशानात के स्याह पड़ने तक जमीन का जख्म बनकर नुमाया रहता है। मेरी मोहब्बत की कहानी सहराओं की प्यास की कहानी है, जो सदियों से सिर्फ प्यास ही प्यास है, और सदियों ही से हर शराब के पीछे दीवाना वार भाग रही है। मेरी मोहब्बत की कहानी पुतों की बेवकी की कहानी है, जिसके हाथ में बीते हुए लम्हों की खुश्क टहनी और जली हुई पत्तियों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी मोहब्बत की कहानी शहरों की घुटन और जंगलों की सुकूत की कहानी है, जब एक एक सांस पे भारी जंजीरें पड़ जाती हैं और बदन किसी अंदरूनी बदन पर बोझ लगने लगता है। मेरी मोहब्बत की कहानी खुश्क दरियाओं की कहानी है, जिनके बराहना सीने पगडंडियों और राहगुजारों की एड़ियों तले कुचले जाते हैं। मेरी मोहब्बत की कहानी जिला वतन दीवाने की कहानी है, दीवाना जो खुद अपने वतन में भी किसी जिला वतन ही की मानंद होता है। मेरी मोहब्बत की कहानी ऐसी रातों की कहानी है, जब चांद तो निकलता है, लेकिन चांद और निगाहों के दरमियान नादीदा तारीकियां हायल रहती हैं। मैं क्या सुनाऊं? मेरी मोहब्बत की कहानी एक ऐसी कहानी है, जिसका मरकजी किरदार खुद अपनी जात के अधूरेपन की करबनाक सलीब पर लटका किसी गुमशुदा किरदार को सदाएं दे रहा है, और सदियों के इंतजार में दफन है। मैं क्या सुनाऊं मेरी मोहब्बत की कहानी? मैं क्या सुनाऊं? आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं इस वक्त लाइव और साथ साथ मैसेजेस कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये गीत आप सब लोगों की नजर करो, और बस इतनी देर के लिए ही आया था। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। सामने तू बैठा रहे और वेले में तकदी रवा, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान। सोनिया मेरे मेहरबान में आनिया
पैगामात की तरफ आऊंगा, ढेर सारे पैगामात, इतनी मोहब्बत है आपका, बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। जुनीद मलिक बहुत प्यारे से दोस्त, आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ हैं। दानिश मुझे सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन राना आपका बहुत शुक्रिया, यूएसए से साथ है हमेशा की तरह। अरशद सियाल साथ है, आपका बहुत शुक्रिया। फरमाइश की है, मैं कोशिश करता हूँ। उषा कमल आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी एक बहुत अच्छी आवाज जो अब जर्मनी में होती है, वो मुझे सुन रही है, हिरा खान आपका बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से आपके सब लिसनर्स को, अगर वो इस वक्त झांक कर सुन रहे हुए, तो मैं सलाम अर्ज करता हूँ और आपकी तरफ से ये सलाम उन तक पहुंच गया होगा। अच्छा जी, पैगामात की तरफ आते हैं जो छह 278 पे आपने किए। रबीता बेटा बहुत शुक्रिया, लाहौर से हमेशा की तरह साथ हैं आप। और कहते हैं कि नई तस्वुर हमारे मस्त एफएम 103 की आवाज हुआ करते थे, उनकी सालगिरह है, तो मेरी तरफ से रबीता और आपकी तरफ से बहुत बहुत नई तस्वुर को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। सदा आबाद रहें, शाद रहें, खुश रहें। हसनैन हमारे साथ लाहौर से हैं। इजाज हाशमी इस्लामाबाद से मुझे सुन रहे हैं, पहली दफा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको खुशामदीद कहता हूँ। इकरा असलम बेटा मुल्तान से साथ है, आप हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। आपने भी फरमाइश की, मैं कोशिश करता हूँ जाते हुए प्ले कर सकूं। मोहम्मद नुमान इस्लामाबाद से साथ है, पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद नुमान इस्लामाबाद से बहुत शुक्रिया आपका। फेसबुक की तरफ आते हैं। अंजना वासिफ हमारे साथ है, लाहौर से बहुत शुक्रिया। जीशान राणा मुझे सुनने, मार्फ फैसल फैसलाबाद से साथ है। यासीन रंधावा साथ दे रहे हैं। अनस चीमा साथ हैं, स्पेन से बहुत प्यारे से भाई, खुश रहें, आबाद रहें। सूबिया जाहिद साथ दे रही हैं। और काफी से के बाद आप सुन रही हैं, आपको खुशामदीद कहता हूँ दोबारा से। मायरा बतूल साथ दे रही हैं हमेशा की तरह। अरीशा चौधरी हैं। राना अली अब्बास खान आप भी काफी से के बाद सुन रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ हैं। महताब मिर्जा मून आपका बहुत शुक्रिया।
मोहम्मद सैद बाजवा साथ दे रहे, वसीम जाफरी लाहौर कैंट से साथ हैं, इकरा इस्लाम बेटा बहुत शुक्रिया, बरेहा मलिक साथ हैं, मलिक नदीम जी आशिक आपका बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आपने कॉल भी की उसका भी बहुत शुक्रिया, जमालुद्दीन गोटू घोटकी से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया, आसिफ बबलू साथ दे रहे, मौसम राना यूएसए से, हाली नूर साथ है, वाजिद अली साथ दे रहे हैं, रहीना मंजर चुमरा से, दानिश कवाल आपका बहुत शुक्रिया, सोहेब खान मुजाहिद अब्बास और जर्मनी से साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया, जुबैर ढिलू बहुत प्यारे से भाई बहुत शुक्रिया, सुमरीना सलीम आपका बहुत शुक्रिया, खुरम शहजाद साथ हैं, मारा बतूल बहुत शुक्रिया, रबीता बेटा बहुत शुक्रिया, मलिक नदीम जी आशिक, मार फैसल महजबीन, माजबीन इस्लामाबाद से साथ हैं, बहुत शुक्रिया, तैयबा आशिक बहुत शुक्रिया, 8 सालों के बाद आप सुन रही हैं, हादी जमान साथ हैं, निशी खान, कुमार फैसल, मौसम राना, खुरम शहजाद, अनस चीमा, सईद अहमद, मलिक जुनैद, अंजाना वासिफ, शेख अजीम, सईद अहमद, मारा बतूल, अयान खान, गुड़िया मासूम साथ है, आपका भी बहुत शुक्रिया, वाजिद अली बहुत शुक्रिया, वसीम जाफरी, सभी दोस्तों का बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। अभी कुछ और पैगाम शामिल करूंगा मैं, इस गीत की तरफ बढ़ते हैं। वफा कुछ भी नहीं उसके नजदीक, दिया मुझे सुन रही हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। वफा कुछ भी नहीं मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं, ओ मेरे सनम तुझे है पसंद न तोड़ मेरा तू आज भरम, ओ मेरे सनम तुझे है कसम न तोड़ मेरा तू आज भरम। समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं, ओ मेरे सनम तुझे है पसंद न तोड़ मेरा तू आज भरम, ओ मेरे सनम तुझे है कसम न तोड़ मेरा
तुझको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं ओ मेरे सनम तुझे है पसंद न तोड़ मेरा तू आज भरम ओ मेरे सनम तुझे है कसम न तोड़ मेरा तू आज भरम कल बिछड़ना है तो फिर रह दे वफा सोच के बांध कल बिछड़ना है तो फिर रह दे वफा सोच के बांध अभी आवाज़ मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं ओ मेरे सनम तुझे है पसंद न तोड़ मेरा तू आज भरम ओ मेरे सनम तुझे है कसम न तोड़ मेरा तू आज भरम बेवफा बेवफा आपके जो बाकी पैगामात हैं शामिल करने जा रहा हूँ वक्त कम है और आपके ढेर सारे पैगामात हैं और मैं चाहूंगा कि सबको शामिल कर सकूं मुसरत सईदी मुल्तान से बहुत शुक्रिया आप साथ हैं आप सुन रही हैं शेख खारून आपका बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया वसीम जाफरी बहुत शुक्रिया मायरा बतूल रबीता जैन मुगल उस्मान भट्टी बहुत शुक्रिया रजिया जट सबा जट हमारे साथ हैं नवीद राना बहुत प्यारे से भाई डेनमार्क में मुझे सुन रहे हैं रास्ते भी रखता हूँ रास्ते भी रखता हूँ लोगों से भी मिलता हूँ फासले भी रखता हूँ गम नहीं हूँ करता अब छोड़ जाने वालों का तोड़ कर ताल्लुक में दर खुले भी रखता हूँ खुद को है अगर बदला वक्त के मुताबिक तो वक्त को बदलने के हौसले भी रखता हूँ बहुत शुक्रिया नवीद हमजा सलीम बहुत शुक्रिया खोकर आपका बहुत शुक्रिया आप साथ हैं
डॉक्टर तनवीर शेख हमारा साथ दे रहे हैं। अफरीदी, यासीन रंधावा, हाली नूर, नायला राय, हिरा कासिम, अरीशा चौधरी, मायरा बतूल, मार फैसल, रबीता, मरियम सरफराज मलिक, अजीम, महताब मिर्जा, आसिफ बबलू, वाजिद अली, हाफिज यासिर, रहीला मंजर, काशिफ सदीक, हसन अस्करी, अरसलान हसन, जैनुल आबिदीन, राजा शफकत, मोहम्मद एहतशाम, इकरा खलील, मलिक नदीम जी, आशिक बरेहा मलिक, अंजाना वासिफ, महविश रहमान, अहमदार मदीहा, बशीर, सूबिया जाहिद, सुहेब खान, मुदस्सर महमूद बाजवा, मौसम राना, मिसिंग मिर्थ, आप सबका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। पेशानी चूम ली उसकी, मैंने पेशानी चूम ली उसकी, तेज चलने लगी घड़ी उसकी, फूल देखे तो उसकी याद आई, मैंने फूलों से बात की उसकी, जैसे सहरा में दिन निकलता है ऐसे होती थी रोशनी उसकी, उसकी आंखें मुझे बताती थी, उसकी आंखें मुझे बताती थी एक वो बात अनकही उसकी। अब मैं कुछ भी नहीं रहा उसका, अब मैं कुछ भी नहीं रहा उसका, पहले होता था जिंदगी उसकी। खुश रहे और सदा सुहागन हो, खुश रहे और सदा सुहागन हो, मुझको काफी है बेवकी उसकी। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती। मस्त सुनो, मस्त रहो। Playing the best hits all the time, all the time. FM 103 की आवाज इन हवाओं की दोष पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।